एक शांत छोटे से गांव में जो हरी भरी पहाड़ियों और एक चमकती नदी के बीच बसा था, वहां एक छोटी गौरैया रहती थी जिसका नाम पिप था। पिप गांव के सभी पक्षियों में सबसे छोटी थी और उसकी इस छोटी कद काठी के कारण अन्य पक्षी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। तुम बहुत छोटी हो, तुम कोई बहादुरी का काम नहीं कर सकती, वे चहचहाते। लेकिन पिप का दिल बड़ा था और उसकी जिज्ञासा भी। उसे बूढ़े पक्षियों की रोमांचक कहानी, उसने गांव वालों को चिंतित स्वर में बात करते सुना। नदी बहुत तेजी से बढ़ रही है, एक बूढ़े आदमी ने कहा। अगर बारिश नहीं रुकी तो यह गांव में बाढ़ ला सकती है। पिप का छोटा सा दिल तेजी से धड़कने लगा। बाढ़ सभी के लिए खतरनाक हो सकती थी, यहाँ तक कि उसके साथी पक्षियों के लिए भी। उसने खुद जाकर नदी की स्थिति देखने का फैसला किया। जब वह ऊपर उड़कर नदी के पास पहुंची तो उसने देखा कि नदी का पानी सच में तेजी से बढ़ रहा था और गांव के घरों के करीब आ रहा था। साहस जुटाकर पिप वापस अन्य पक्षियों के पास गई। हमें सबको सावधान करना होगा, नदी उफान पर है, उसने घबराते हुए कहा। बड़े पक्षी हंसने लगे। एक छोटी सी गौरैया क्या कर सकती है? एक कौवे ने मजाक उड़ाया। चिंता करने का काम इंसानों का है। लेकिन पिप हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने घर घर जाकर जोर जोर से चहचहाना शुरू किया ताकि गांव वाले सचेत हो जाएं। उसने खिड़कियों के सामने अपने पंख फड़फड़ाए, दरवाजों पर चोंच मारी और यहाँ तक कि एक बच्चे की शॉल खींची, जब तक कि लोग ध्यान न देने लगे। जल्द ही पूरे गांव में हलचल मच गई। गांव वालों ने जल्दी से बालू की बोरियां जमा कीं और पानी को घरों में घुसने से रोकने के लिए बांध बनाए। बारिश तेज हो गई थी और नदी का बहाव भी बढ़ गया था, लेकिन पिप अपनी कोशिशों में जुटी रही। उसने देखा कि एक पेड़ पर एक घोंसला है जिसमें कुछ छोटे बच्चे पक्षी थे और वह पेड़ पानी के बहुत करीब था। बिना समय गंवाए उसने पूरी ताकत से अपने पंख फड़फड़ाए और मदद के लिए बुलाया। कबूतरों के एक समूह ने पिप की बहादुरी देखकर उसकी मदद की और घोंसले को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सुबह होते ही तूफान थम गया और पिप की चेतावनी के कारण गांव को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वे पक्षी जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तुम सच में बहादुर हो, पिप, वही कौवा बोला जो पहले उस पर हंसा था। गांव के बच्चों ने पिप को कृतज्ञता में रोटी के टुकड़े खिलाए और बूढ़े पक्षी उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को सुनाने लगे। पिप भले ही छोटी थी, लेकिन उसकी हिम्मत ने साबित कर दिया कि सबसे छोटा दिल भी बड़ा बदलाव ला सकता है।